आज इस प्रेस वार्ता में मैं करण नंदा, भारतीय जनता पार्टी सह मीडिया प्रभारी प्रदेश, आपका स्वागत करता हूं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ओर से वक्तव्य रखेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल जी। मैं आग्रह करूंगा संजीव कटवाल जी वक्तव्य रखें। कल कैबिनेट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष सौगात दी। वैसे तो जब से दिल्ली के अंदर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश को दिन प्रतिदिन कोई न कोई बड़ी सौगात मिलती रहती है। चाहे आपने देखा है अटल टनल के रूप में हो, या बिलासपुर के अंदर एम्स के रूप में हो, या नेशनल हाईवेज के रूप में हो, लेकिन कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुन्नी के अंदर सतलुज नदी के ऊपर 382 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4000 के लगभग लोगों को रोजगार मिलेगा और इस प्रोजेक्ट की लागत 2615 करोड़ रुपया आएगी। 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में और विकसित हो 4 परियोजनाओं की सहमति दी है, जिसके ऊपर 42 करोड़ रुपया खर्च आएगा। और विशेषकर आईटी क्षेत्र के अंदर आपने देखा नगरी के अंदर पालमपुर के पास नगरी स्थान है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो या पावर के क्षेत्र में हो, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है और हिमाचल के लोगों को रोजगार मिले और हिमाचल के जनता समृद्ध हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी प्रदेश के लिए विशेष जो थे समय पे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट की सहमति देती है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो हिमाचल में इसी तरह और भी प्रोजेक्ट दें ताकि यहाँ युवाओं को और रोजगार मिले। धन्यवाद। एक सर बीजेपी कोर्ट गई है डी नोटिफिकेशन को लेकर, क्या स्टैंड है उसको लेकर? माननीय हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमारी जो कैबिनेट थी माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व के अंदर, उन्होंने जितने भी ऑफिस खोले वहाँ लोगों की डिमांड के ऊपर खोले। जहाँ लोग डिमांड करते थे कि यहाँ एसडीएम की ज़रूरत है, बीडीओ की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वहाँ वो सारे जो ऑफिस हैं या ऑफिस हैं जो केवल लोगों की डिमांड के ऊपर खोले। लेकिन जब से कांग्रेस ने यहाँ सत्ता संभाली, अभी तक 20-22 दिन हुए, 600 के लगभग ऑफिस जो हैं उनको डी नोटिफाई कर दिया। वो प्रदेश हित के लिए नहीं है। और दूसरी बात कि कोई भी ऑफिस जो है वो कैबिनेट के द्वारा खोला जाता है, उसमें पहले ऑफिस खोला जाता है, फिर वहाँ पर जो सीट है, जो पद है वो सैंक्शन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार इतिहास में हो रहा है कि यहाँ कैबिनेट बनी नहीं है और अपने आप ही उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिर कहते हैं हम इसकी स्क्रूटनी करेंगे, इसको हम असेस करेंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जयराम जी के नेतृत्व में जब खोले थे तो पब्लिक ने ही इसकी डिमांड की थी, तभी खोले थे। अगर वो दोबारा इसको खोलते हैं तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को यही कहता हूँ कि जितने भी ये डिपार्टमेंट जो डी नोटिफाई किए हैं इनको दोबारा चलाया जाए और लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इनको शुरू किया जाना चाहिए। एक चीज़ और रखना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये सुन्नी सतलुज नदी के ऊपर जो हाइडल प्रोजेक्ट दिया है, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से सरकार प्रदेश में कोई भी बैठी हो, उसमें एक सामान्य विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो कटिबद्ध रूप से काम कर रही है। आप देखिए, और ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि ये पाइपलाइन में था, ये प्रोजेक्ट जो है ये अभी कैबिनेट में स्वीकृत हुआ है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टेज 2 की फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो 23/8/2022 को दे दी गई। और इसके अंदर जो आपका ये जो फंड होता है, ये एक PIB होता है, इसमें जो फंड एलोकेशन होती है ये 100% एलोकेशन इस प्रोजेक्ट के लिए कर दी गई है।
और ये जान के हर्ष होगा कि देखिए किस प्रकार जो है इस प्रोजेक्ट की स्थापना से हिमाचल प्रदेश को 12% इस प्रोजेक्ट की जो अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिट्स होंगे, बिजली उत्पाद होगा, उसमें बिजली फ्री मिलेगी। और अगर उसका प्रोसेसिंग की जाए तो 2500 करोड़ का बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से 1382 मिलियन यूनिट बिजली जो है वो उत्पाद होगा और ये सूनी में बन रहा है। वहां पे लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया है। 39 करोड़ रुपीस उस लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए अलॉटमेंट हो चुकी है, जिससे वहां पे ब्रिजेस, रोड्स, पीएचसी और इस प्रकार की सुविधाएं जो है वो उस इलाके को मिलेगी। और ऑल ओवर अगर देखा जाए इस प्रोजेक्ट से जो है वो हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और देखिए किस प्रकार से समान, जैसे कटवाल जी ने बताया कि 42 करोड़ रुपए जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिए, पर आपको देखना चाहिए कि एम्स का काम की गति और बढ़ी है। अभी जो है एम्स का काम जो है वो सेकंड स्टेज पे पहुंच चुका है और 750 बेडेड जो है बेड उसके अंदर अतिरिक्त ऐड होने वाले हैं। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और इसी प्रकार से जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो है ध्यान रखते हैं और दूसरा घर मानते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद।